नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे केसेस को फॉलो नहीं करता हूँ लाइफ में। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और ये आयशा महाजन मर्डर केस है। तो जो जो कहानी मैंने पढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से लिखा गया और जितनी भी उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो मेरे ख्याल से रियल लाइफ में हो नहीं सकती। तो मनगढ़ंत कहानी है। बट कंट्रोवर्सी भी अटैच हुई है फिल्म के साथ, तो आपका क्या रिएक्शन है? अब ऐसा है ना कि लव स्टोरीज बनती हैं, मर्डर मिस्ट्रीज बनती हैं और वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती भी हैं। तो अगर किसी ने ये प्रश्न चिन्ह उठाया कि यार ये लव स्टोरी जो है ये मेरे लव स्टोरी की तरह है, तो भैया होगा पता नहीं, बट द पॉइंट इज़ दैट जो मनीष ने लिखी है कहानी वो तो बिल्कुल ही मनगढ़ंत है। अब मेरा ये पूछना है कि क्या मतलब एक यंग लड़की का मर्डर हुआ है, ऐसा बाकी केसेस है नहीं क्या? है। तो मेरे ख्याल से ये जस्ट बिकॉज टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी किसी ने बोला होगा, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी कहानी बिल्कुल ही अलग है। मेघना गुलजार is also making a similar film with a similar plotline with Irfan Khan in the lead. Comparisons would be drawn. Concerned about that between you and Irfan? No, I think Meghna and Irfan, whatever film they're making, my best wishes to both of them. Both are very good friends, so I really hope their movie does very well as well, and a very good movie is made. So for me, anybody in this industry who is yearning for perfection, who is trying to make proper cinema, all my support to them, all my kudos to them. फिल्म के टाइटल की बात करें तो नो वन किल जेसिका से टाइटल काफी मिलता जुलता है, तो उससे लोग कंपेयर करना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नो वन किल जेसिका, नो वन किल जेसिका 3 है यहाँ पे, सिर्फ एक रहस्य नाम का एक ही शब्द है, तो वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है सर, आपने कोई रेफरेंस लिया इस रोल के लिए, किसी से मिले जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ मतलब ज़िंदगी से रेफरेंस नहीं लिया, नॉर्मली मैं लेता भी नहीं हूँ। जब तक कि मैं कोई ऐतिहासिक किरदार निभाऊँ तो अलग बात है, जिसको लोग जानते हैं, वरना मनगढ़ंत कहानी के लिए मनगढ़ंत कलाकार कैरेक्टर पेश करना होता है। तो उसके लिए आपको ज़िंदगी की समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ तक हो सके वो स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के साथ रहूँ ताकि और चीज़ें निकल के आएँ। दैट ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। किस तरह की फिल्म है और थोड़ा इलैबोरेट कर किस तरह की फिल्म है? बहुत अच्छी फिल्म है एक तो, और फिल्म के हर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और इसको अच्छे से पिरोया है मनीष ने इस कहानी को, जहाँ पे आपको हर जगह पे मोड़ मिलता रहेगा और इस वजह से एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा। Sir, it's nice to see you in a lead role again after quite long. Is this the kind of roles that you are actually looking for in Bollywood? यार ऐसा है ना कि ये बहुत लंबी कहानी है, बट इतना है कि मैं किरदार निभाता हूँ, मैं रोल्स नहीं प्ले करता हूँ। तो मैं मानना है कि रोल्स जो है वो सीमित है। आप पुलिस वाला हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप जो भी हो सकते हैं, मतलब टीचर हो सकते हैं, ये रोल्स हैं। ये आप शायद 25,000 रोल्स होंगे लाइफ में, लेकिन किरदार जो है वो अनगिनत है। तो मैं इंसानों को पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैंने पारस्कर को पेश किया यहाँ पे, मैं पारस्कर को पेश कर रहा हूँ, ना कि सीबीआई ऑफिशियल का रोल प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आखिरकार रोल कर रहे हैं। रोल मत करना यार, तुम नीचे रखो थोड़ा यार, आशीष सर, आपके किरदार के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं उस कैमरे में दिख नहीं रहा हूँ। हाँ, अब जैसे आपको बताया गया है कि ये एक हुडानेट है और इसमें एक थोड़ा सा एक वियर्ड सा किरदार मेरा इसलिए है क्योंकि इसमें एज एन एक्टर आई हैड टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस की मैंने अपने बच्चे का शायद कत्ल किया है, तो इसलिए वो काफ़ी ट्रिकी सा था एज एन एक्टर ऑल्सो। आप जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो जब वो मुझे बता रहे थे तो मैंने कहा यार ये रोल तो नहीं है, ये रोल तो नहीं है, और उन्होंने कहा यही रोल है आपका। तो सो दैट वे इट वाज चैलेंजिंग और मुझे मज़ा आया क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं एक इस तरह का रोल कर रहा था हिंदी में। काफ़ी सालों से दक्षिण में काम कर रहा हूँ और मुझे
और लोगों का पता नहीं, लेकिन मेरी बहन की जो बेटियां हैं वो बहुत खुश हैं कि मुझे हिंदी में देखेंगे, अपने आशीष मामा को। आरुषि मर्डर केस को कितना फॉलो किया है मैंने मैं तो एक न्यूज़ बफ हूँ। मैं दुनिया में हर चीज़ जो घटती है उसको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं कमाल का न्यूज़ बफ हूँ। सर अभी आपने कहा तो मतलब आपको भी लगी होगी ना सिमिलरिटीज होगी ये फिल्म में और आरुषि मर्डर केस? हाँ, ये मर्डर मिस्ट्री है। अगर सिमिलैरिटी हम देखें तो ये है कि उसमें भी मर्डर हुआ है, इसमें भी मर्डर हुआ है, पर अगर जब आप फिल्म देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। सर सिमिलरिटी कई तरीके की, जैसे हेमराज ने कत्ल किया था लड़की का, हेमराज के साथ पाई गई थी। फिर हेमराज ये भी जानता था कि उसके पिता का किसी के साथ अफेयर है, वो भी इसमें दिखाया गया। मतलब वो उसमें दिखाया गया जी है। बिल्कुल, इस पिक्चर में जो एक मेरे ख्याल से आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। नहीं, एक पड़ोसन के साथ अफेयर दिखाया गया है, तो वो बात भी हेमराज को पता थी, ये तब भी बोला जाता था। तो क्या एकदम मेन लाइन स्ट्रीम स्टोरी आपने कॉपी की है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके सवाल का जो बुनियाद है जी। उसमें थोड़ी सी गलती है, जी। क्योंकि ये तत्व जो आपने बोले सवाल में, जो बहुत एक अच्छा सवाल है, जी इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। जी इस फिल्म में कुछ और है, कई चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग बनाती है फिल्म को, लेकिन ये चीज़ें नहीं है उसमें। कुछ और खेल हैं, कुछ और रोमांटिक एंगल्स हैं, कुछ और मर्डर के इंटरवेंशंस हैं, लेकिन वो नहीं है जो अभी आपने बोले हैं। इसलिए ये एक अगर मैं आपको साफ तरह से बोलूँ, एक हू डन इट है। एक मर्डर होता है और एक डेलिकेट मर्डर होता है, और उसकी तफ्तीश की कहानी है। और इसका मज़ा इसमें है, जैसा मनीष ने बताया, कि उसको किस तरीके से इसको पिरोया गया है। आशीष जी की बात करें तो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने? प्रिपरेशन एज एन एक्टर यही होती है कि आपको जब गुजरना पड़ता है उस पूरे एक्सपीरियंस से, कि एक होता है ना कि आप कहें कि यार मैंने ये पेन मैंने नहीं चुराया, और अगर आपको कहना होता है नहीं मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, तो वो एक वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। मुझे लगा था कि मैं स्क्रिप्ट में कर लूँगा, लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ा उसको एंड आई हैड टू स्पीक दैट लाइन, इट वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। आशीष जी अगर बात करें तो आप पिछले कई समय से आप साउथ में काम कर रहे थे और अभी आप यहाँ पे आए वापस से, तो आपने नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्ले किए, तो आप फ्यूचर में बॉलीवुड में और नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करेंगे या आप फिक्शनल कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, मतलब कैरेक्टर बेस्ड रोल, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। एज एन एक्टर मैं हमेशा इंटरेस्टिंग रोल्स चाहता हूँ। एक दुधारू तलवार ये है कि आप जब जाने जाते हैं किसी एक इमेज की वजह से, इस इमेज की वजह से आपको काम मिलता है, और उसके बाद आप उसी इमेज के कारागार में फंस जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस इमेज की वजह से ही आप लोग मुझे जानते हैं। लेकिन भरसक कोशिश मेरी ये है कि आई डिस्कवर, directors discover new aspects to me, writers discover new aspects to me, producers and studios discover new aspects to me, और इसी कोशिश में मैं लगा हूँ, और इस फिल्म में भी आप के मेनन और टिस्का चोपड़ा जी के साथ काम करने का कैसा है? वंडरफुल। It is always amazing when you are working with amazing actors, and both Tiska and KK are amazing actors, and working with an amazing, not just them, there are some very very nice performances you will see in the whole of the film. आप लोग स्टन हो जाएंगे आप जब परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, जिनको आप लोग जानते भी नहीं हैं, उन लोगों से आप मिलेंगे इस फिल्म के दौरान। तो मेरे ख्याल से न सिर्फ उनको जिनको हूडनेट पसंद है, आपको जिनमें आपको एक्टिंग पसंद है, आप कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखेंगे, कुछ अच्छी तरीके की सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की गई है। तो इट्स अ गुड फिल्म। थैंक यू सो मच। एक आशीष के लिए आशीष भाई की कुर्सी। टेलीकॉम जैसी फिल्म है, क्वीन जैसी फिल्में हैं, मद्रास कैफे, मतलब कुछ फिल्में बहुत दिल के करीब हैं, बहुत ही रियलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन रहस्य, ऐसा क्यों सब्जेक्ट चुना? क्या सोचा आपने कि यार इस ओर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही रिस्की जोन भी है, लेकिन बहुत कमाल का जोन है।
इसमें मनीष और यूवीआई के लोग ये फिल्म हमारे पास लेके आए जी जी। और इस सवाल का जवाब बस उस फिल्म में ही है। तो हमने जब ये फिल्म देखी तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन हम लोग वी वर ऑल स्टम्प्ड यू नो कि इतनी अच्छी शेप हुई है ये फिल्म, और जिस तरह से ये पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक आपको ग्रिप करती है जैसे एक कोई मिस्ट्री नॉवल आपको ग्रिप करे। तो मेरी पूरी टीम ने फिल्म देखी, और यूजुअली एक फिल्म देखने के बाद एक लंबा सा डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन में एक कंसेंसस या एटलीस्ट एक डोमिनेंट व्यू इमर्ज करता है, उस पर काफ़ी चर्चा वगैरह होती है। इसमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही हम लोगों ने फिल्म ख़त्म करी, आई थिंक एवरीबडी गेव अ थम्स अप एंड वी थॉट दैट वी मस्ट सपोर्ट दिस फिल्म, वी मस्ट ब्रिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बिकॉज एज अ स्टूडियो Viacom 18 has always stood for strong stories, strong narratives, strong scripts. जब हम लोगों ने कहानी रिलीज़ की थी तो उस फिल्म से भी लोगों को कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थी, वो इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी। आज जब हम ये बात करते हैं तो इतिहास बन चुका है उस फिल्म के साथ, तो आज वो समझना मुश्किल है कि वो फिल्म शुरू में क्या थी। मद्रास कैफ़े जब हम लॉन्च कर रहे थे तब भी ये थोड़ा मुश्किल था कि किस तरह से बताएं कि किस तरह की फ़िल्म है। इस तरह की फ़िल्म बॉलीवुड में कम बनती है, पर उसमें भी हम लोग को एक अच्छी सक्सेस मिली। तो हमारी उम्मीद है कि जितना जेन्युइन ये फिल्म है, इतने मंझे हुए कलाकार आप यहाँ देख रहे हैं, इनका जो अभिनय जो सब बन के आया है और जिस तरह से ग्रिपिंग एक नैरेटिव है, यही Viacom 18 की स्टोरी टेलिंग और हमारी जो सिलेक्शन है उसका एक उस जर्नी को आगे बढ़ाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म से, और इसीलिए हम ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। क्या बात है। मनीष गुप्ता इस समय हमारे साथ में इस फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं। मनीष, सस्पेंस फिल्म, मतलब इस जोन में तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है, इस फिल्म में क्या कमाल है? क्या ऐसा लगता है कि हम लोग देखने जाएंगे तो कुछ कमाल होगा, नया होगा? जो रहस्य है मेरी फिल्म, इस तरह की फिल्म आज तक इंडिया में पहले बनी नहीं है, क्योंकि ये जो मर्डर मिस्ट्री को मैंने ट्रीट किया है, इसको बहुत सारा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तरह मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। ऐसी फिल्में आपने वेस्ट में देखी होंगी पर इंडिया में नहीं देखी होंगी, तो इसमें ये यूनिकनेस है। पर वेस्ट की कौन कौन सी फिल्मों से इंस्पायर तो नहीं बोल सकते? बोल सकते। मैं आपको बताऊंगा मेरा इन्फ्लुएंस क्या है। जी जी। बचपन से ही मुझे एगाथा क्रिस्टी ऑथर जो है वो मेरी फेवरेट रही है, और उसने हू डन इट जो फॉर्मेट है उसको पॉपुलर किया, तो ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, सस्पेंस। एंड डायरेक्टर्स में अल्फ्रेड हिचकॉक हैज हैड अ इन्फ्लुएंस ऑन मी, तो मुझे उस तरह की फिल्म बनानी थी। तो अगर आप किसी फिल्म का एग्जाम्पल चाहते हैं, जैसे आपने साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी होगी, आपने हैनिबल देखी होगी, आपने 7 देखी होगी, यू नो, तो ये उस तरह की फिल्म है। सिक्स सेंस? नहीं, वो हॉरर फिल्म थी। सॉरी टू करेक्ट यू, लेकिन वो हॉरर फिल्म थी। नहीं, हॉरर फिल्म थी, उसमें हॉरर होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें हॉरर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी हॉरर कोई नहीं है इसमें, कोई भूत प्रेत कोई नहीं है इसमें। ऐसा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि भूत प्रेत आखिर इंसान के अंदर होते हैं। क्या बात। पारस्कर, सुनील पारस्कर, क्या बात है, स्टाइल है सर। मैं देख रहा था, ट्रेलर देख रहा था सर, कमाल है। मतलब एक आप कॉप बने हुए हैं, डिटेक्टिव हैं, क्या है इस फिल्म में आप? हाँ, सीबीआई ऑफिशियल हूँ। इसका अपना तरीका है केस सॉल्व करने का। खास अच्छा आदमी नहीं है जैसे नॉर्मली प्रोटैगनिस्ट होता है। ये क्या करते हैं डायरेक्टर आपके साथ यार? नहीं, मैं इंसान को पेश करता हूँ, क्या करें। तो जो भी खामियां हैं वो इस आदमी के अंदर भी है। जी जी। लेकिन इतना है कि कुछ ऐसी मैडनेस है इसके अंदर जो मुझे भा गया। मुझे लगा कि उसको पेश किया जाए, होपफुली ये पॉपुलर किरदार बन जाएगी। पॉपुलर मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी लगेंगी जो कि वाकई मतलब इंस्पायर हो जाएंगे कुछ लोग? चीज़ें हैं जैसे तुमने कहा कि पारस्कर, सुनील पारस्कर, एक तो ये है। हाँ हाँ। दूसरा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या बात है। जिसका चोपड़ा इसमें हमारे साथ में है, मतलब आपको तो मतलब आपके लिए रोल लिखा गया था, क्यों है ना? सीरियसली मतलब इसका जो पहली कहानी सुनाई गई होगी आपको, क्या बताया गया था? जो रोल मुझे बताया गया था वो मैंने टर्न डाउन कर दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मनीष ने बोला होगा कि यार मैंने रात को एक सपना देखा, उस सपने में तुम दिखी और तुमने। आपको मनीष को देख के ऐसा लगता है वो ऐसा बोलने वाले हैं? ऑफ कोर्स बोल सकता है उसने। तो मनीष फोन करके मुझे बोलता है, अच्छा लिसन, आई गॉट अ स्टोरी फॉर यू, लिसन टू द स्क्रिप्ट, ओके, फर्स्ट यू लिसन टू द स्क्रिप्ट। ये सपने सुपने की बात मनीष नहीं करने वाला। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू। क्या वन लाइनर क्या थी डायरेक्टर्स की तरफ से, क्या था वन लाइनर? बता दूं? मनीष बताएगा।
वन लाइनर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक 18 साल की लड़की है जिसका मर्डर हो चुका है उसी के घर के अंदर। अभी इसमें कई सारे सस्पेक्ट्स हैं, जो उसके कुछ फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ आजू बाजू के लोग हैं। अब किसने मर्डर किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये पता लगाता है एक सीबीआई डिटेक्टिव। बस ये प्लॉट था, इतना सिंपल प्लॉट था। इसका पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड रहती हो? ये लाइफ में क्या चल रहा है, रहस्य को? किसकी पर्सनल लाइफ में? नहीं नहीं, लोगों की पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किस्से हो रहे हैं आजकल। एक्टर्स जो हैं उनका काम ही ये है कि लोगों की पर्सनालिटी और पर्सनल लाइफ अंडरस्टैंड करें, तो ही तो हम उन्हें प्ले कर सकते हैं। तो यस, द आंसर इज यस। ओके, मोनिका इस समय हमारे साथ में है। मोनिका, मनीष का नरेशन और मैंने सुना कि आपने 5 मिनट में हाँ बोल दिया। ये लकी है कि आप लकी हैं? दोनों लकी है। ऐसा? क्योंकि यार सोचो, राइटर लिख के जाता है, प्रोड्यूसर हाँ अच्छा है, कल आओ देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ? हमें मनीष जी ने 5 मिनट की नरेशन दी जी। उसमें हमें उनकी स्टोरी इतनी पसंद आई कि हमने 5 मिनट में हाँ कर दिया। स्टोरी इतनी पसंद थी हमें कि एक फादर जो अपने डॉटर को किल कर सकता है। ऐसी कहानी आपने पहले देखी है, कहीं पढ़ी है, कहीं पेपरों में? नहीं, पढ़ी नहीं है मैंने। कहीं पढ़ी नहीं थी आपने? कहीं देखी भी नहीं थी? जहन में दूर दूर तक नहीं थी? आशीष विद्यार्थी साहब इस समय हमारे साथ में, एक बार जोरदार ताली बजाइए। आशीष भाई बहुत कम नजर आते हैं। डॉक्टर महाजन पिता बने हुए हैं लड़की के, और इसमें कहा गया कि कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? डॉक्टर महाजन, आप कभी जिंदगी में सोचा है ऐसा कि कभी ऐसा कोई कर सकता है? मेरी लाइफ की एक ट्रेजेडी ये रही है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अपने बेटे को अपनी कोई फिल्म दिखा पाऊँ। तो ये इतने सालों से मैं दक्षिण में काम कर रहा था, तो मैं उसको बता रहा था बेटा मैं दक्षिण में काम कर रहा हूँ। अब मेरी जब एक हिंदी फिल्म आ रही है, मुझे लग रहा है वो भी मैं उसे नहीं बता पाऊँगा कि ये रोल मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिया। नहीं, पर इस रात की सुबह नहीं बता दीजिए। नहीं तो वो तो मतलब कुछ सदियों पहले की बात है। पर ऑन अ डिफरेंट नोट, मनीष ने जब मुझे ये कहानी सुनाई, मैं कलकत्ते में था, एक ब्रिज के ऊपर शूट कर रहा था, इसका फ़ोन आया और जैसे टिस्का ने एनैक्ट करके बोला, इससे भी क्रिस्प तरीके से मनीष पहली बार जिंदगी में मेरे से बात कर रहा था, और उसने बोला आई गॉट अ रोल फॉर यू, या आई एम सेंडिंग यू द स्क्रिप्ट राइट नाउ। आई सेड मनीष आई एम नॉट इन टाउन, ओके एनीबडी एट होम, मतलब आई डोंट रिमेंबर हिम सेइंग हेलो हाउ आर यू, नथिंग, ही वाज लाइक टक 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 टक। So he has this uncanny ability. He has got amazing confidence in his writing and amazing confidence in his story. तो इसलिए बाकी उनकी ना behavior कुछ अच्छा है, ना उनका बात करने का तरीका कुछ अच्छा है, उनको सिर्फ काम आता है। और इसलिए हम लोग सब जो जुड़े हैं यहाँ पर, वो इसलिए जुड़े हैं कि एक आदमी is passionate. He doesn't sell himself. He only believes in cinema. And I think all of us throughout this filmmaking, हम लोग ये जानते हैं कि he never shortchanged on the film. And I'm very proud today that today after this very long journey of his, which has been a solitary journey I know for a long time, आज की हम शाम यहाँ पर बैठे हैं आप सबके साथ और एक ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं हमारी फिल्म का, जो 30 तारीख को रिलीज होने वाली है. But hats off and thank you Ajit for having supported a filmmaker whose only dream is just to make a tell a story. So I'm so happy that all of us are here along with आप सबके साथ यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम लोग हर जगह बात करते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की. ये एक पॉइंट केस है कि यहाँ पर एक फिल्म मेकर अपनी कहानी सुनाना चाहता है एक, और इसके लिए आज आप सब यहाँ पर आए हैं, तो शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं खुद इस फिल्म का हिस्सा हूँ. क्या बात है. मनीष इनडायरेक्टली आपकी तारीफ कर रहे थे ना आने में, तो चलिए आइए. वो कहते हैं ना, बदनाम हो गए तो नाम होगा. तो वही तो कर रहे हैं ये लोग सब मिलके, एक्टर लोग सब आपको वही कर रहे हैं. सर फोटो हो गई सर, एक ट्रेलर देखने सर, अनुमति इजाजत आ गया. ओके आइए सर एक ट्रेलर देखते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे. लाइट्स प्लीज. all the people who have been involved with the film, they have actually done their job already. These are all fantastic actors, and you will see the quality in the film, right? We are doing what we need to do. I think it's now up to you guys how to, push this film forward, how to really add wins to the sail. Because if you guys do that, then I think this film can actually reach very, very far. And I hope you will do that. Thank you so much.